Hi friends, today's topic omission of article. आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं या जहाँ किया गया है क्या उसका प्रयोग गलत तो नहीं हो गया है, तो ऐसी दशा में ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके रूल्स हैं, इन रूल्स पे हम चर्चा करेंगे आज। जैसे आज की टॉपिक है हमारी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, भाषाओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते। भाषाओं के नाम से पहले अगर द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह भाषा न होकर के बल्कि वो नागरिकता सूचक शब्द बन जाता है, और इस कारण से उसके नाम से पहले आर्टिकल का या द का प्रयोग नहीं करते। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसके नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो अंग्रेजी है। बट अगर हम इसको द इंग्लिश कर दें तो ये अंग्रेज हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग या द का प्रयोग नहीं किया है। सेकंड, बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग या द का प्रयोग, खासतौर से द का ही यूज किया जा रहा है। यहां हम कह सकते हैं कि मेन यूज ऑफ द ओमिशन। तो प्रॉपर नाउन से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप जानते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। पर्सन है, प्लेस है और थिंग्स हैं, है ना। अगर इन पर्टिकुलर इन केस है तो उसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। अगली चीज है नेम ऑफ सब्जेक्ट। विषयों के नाम से पहले जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि, तो विषयों के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, तो इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं करते। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि सिल्वर है, तो इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगली चीज बात है बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। खेलों के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। खेलों का नाम जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, है ना। तो बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, खेलों के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, आप जानते हैं मील्स 3 टाइप के, है ना। सुबह ब्रेकफास्ट, इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं किसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो इन तीनों केसेस में अगर देखा जाए तो ये बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, इससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग या द का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, ऋतुएं जैसा कि आप जानते हैं ऋतुएं 6 होती हैं, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल या द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रमुख रूप से टॉपिक द पे चल रही है, क्योंकि ए और एन के बारे में हम लोग इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो बिफोर द नेम्स ऑफ द सीजन्स, ऋतुओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स या हॉलीडेज। नेम्स ऑफ फेस्टिवल, यहां हम इसका एग्जांपल ले लें। समर है, विंटर है, और है ना, तो इससे भी, या स्प्रिंग है, तो इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, किसी भी त्योहार के नाम से पहले या
छुट्टियों के नाम से पहले, पर्व के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। होली, होली या दिवाली, है ना, तो इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, पारिवारिक संबंधों को बताने वाले शब्दों से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्यों? क्योंकि हम जनरली द फादर, द मदर, द ब्रदर, सिस्टर शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि फैमिली रिलेशन जो भी पारिवारिक संबंधों को बताने वाले शब्द हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो अभी हम आपसे चर्चा करेंगे कि वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है, और अगर किया जाता है तो किस सेंस में हो जाता है। अभी उस पर थोड़ी सी पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, डिजीज के नाम से पहले, किसी रोग के नाम से पहले, लाइक मलेरिया, है ना, तो किसी भी डिजीज के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। नेम ऑफ डेज, पार्ट ऑफ डेज, मंथ, किसी दिन का नाम हो या दिन का कोई ऐसा समय हो, जैसे एट नाइट, है ना, एट नाइट, तो या एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, तो एट नाइट या एट मिडनाइट, इन दोनों ही सेंस में एट द नाइट या एट द मिडनाइट का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल इट मीन्स कि नाम, चाहे वो दिनों का हो, चाहे वो दिन के किसी भाग का नाम हो, चाहे वह किसी पर्टिकुलर मंथ का नाम हो, हम उससे पहले भी द का प्रयोग नहीं करते। और यूनिवर्सिटीज के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, क्योंकि ये सब विशेष स्थान में आते हैं। यहाँ ऑलरेडी हम एक नियम पढ़ ही चुके हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यूनिवर्सिटी का नाम कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो प्रॉपर प्लेस है। तो इस कारण से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन या यूनिवर्सिटी से नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं करते। अब रही बात एक्सेप्शन की, कि एक्सेप्शन इसके क्या है, तो इसके एक्सेप्शन है, जैसे बिफोर, अभी हमने आपको समझाया, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बट इसका एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? जैसे डज ही नो द जर्मन है। अभी अगर देखें तो अब हम चर्चा कर लेते हैं एक्सेप्शंस पर कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो एक्सेप्शन पर चर्चा करते हैं हम। अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि लैंग्वेज के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया है, बट अगर हम लिखते हैं डज ही नो द जर्मन, अब यहां पर मैंने जर्मन से पहले द का प्रयोग कर दिया, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्यों? क्योंकि डज ही नो द जर्मन, यहां हम जर्मन पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जब किसी चीज को हम पर्टिकुलराइज कर देते हैं तो उससे पहले द का यूज कर दिया। कहने का मतलब कि जैसे यहां पर डज ही नो, वो जर्मन से इतर कोई दूसरी भाषा को जानता भी है, लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में चर्चा की जा रही है तो वहां पर उससे पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। द मोहन, द सोहन नहीं होगा, है ना, द मोहन, द सोहन नहीं होगा। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा बुक्स में दिया होता है कालिदास इज द शेक्सपियर, SHPEARE, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते, बट यहां पर देखिए दिया गया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पर शेक्सपियर नाम है, उससे पहले ही द का प्रयोग कर दिया गया, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं। क्यों नहीं गलत है?
क्योंकि यहाँ पर दो चीजों का कंपेयर किया जा रहा है। किसका किसका? दो लोगों का कंपेयर किया जा रहा है, कालिदास का और शेक्सपियर। तो ऐसी दशा में अगर हम दो अलग अलग प्रॉपर नाउन का इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि किसी एक को पर्टिकुलराइज कर देते हैं और उससे कंपेयर करते हुए शो करते हैं, तो वहां पर प्रॉपर नाउन से पहले भी द का प्रयोग कर दिया जाता है। एक्सेप्शंस को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे यहां पर दिया गया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, अभी मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही हो, जैसे द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ मोहन इज पुअर, है ना, मोहन का फिजिक्स कमजोर, तो यहां पर इट मींस कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है। अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन सेंस कि किसी चीज को पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, अगर किसी सब्जेक्ट को यहां पर जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, जैसे चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, है ना, चाहे वो गेम का नाम हो, तो अगर इनको पर्टिकुलराइज कर दिया जा रहा है तो वहां पर थोड़ा सा इसका प्रयोग चेंज हो जाता है। और इन बातों को हमको ध्यान रखना होगा। बस इसी के साथ थैंक यू।